तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन की आवाज़ मैंने आपको समझाई कि कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद का जो हमें करना है ना, उसके बाद का जो स्टेप है वो थोड़ा सा मतलब वो है जो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा भाई ऐसा लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा ख़तरनाक है। मतलब जब तक नहीं करा तो ऑब्वियसली ख़तरनाक ही होगा, अगर करा तो देखो करना क्या है, हमें बहुत आसान है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा एक ही बार में आपको। तो आपको क्या करना है, अपनी बाइक को आपने स्टार्ट किया और इसीलिए एक हाथ से करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया स्टेप डे वन वाला करने के बाद में आपको डे टू में आपको क्या करना है। डे टू में आपको सबसे पहले आपने स्टार्ट किया न्यूट्रल में स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैंने बताया था थ्रॉटल को समझना है कि इंजन की आवाज़ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी, देखो ये, और इसकी मूवमेंट भी देख लो, देखो है ना बिल्कुल ज़रा सी, बस इंजन की आवाज़ चेंज होनी चाहिए, इतना ही मूवमेंट रखना है आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने सारी चीज़ समझने के बाद में आपने क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद हमने क्या करा, गियर डाला, ठीक है। गियर डालने के बाद अब देखो एक ही हाथ से करके दिखाऊंगा मैं कि आपको ना थ्रॉटल को पकड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ क्लच को रिलीज़ करना है धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने कैसे बताया, अभी कुछ नहीं करना, आपको थ्रॉटल पकड़ना ही नहीं है, देखो हाथ ही नहीं लगाना है इसको। और आपको क्या करना है, क्लच को छोड़ना है, स्क्रॉल करना सीखना है, मतलब इसको, ये देखो आपने ज़रा ज़रा से जैसे जैसे आप क्लच छोड़ोगे ये मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्लच को छोड़ा ये मूव करनी शुरू हो गई, धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो गई, देखो कुछ नहीं करना, थ्रॉटल को हाथ ही नहीं लगाना, सिर्फ क्लच पे अपनी बाइक को चलाना सीखो। डे टू में दोनों पैर नीचे रखने हैं ताकि बैलेंस का इशू ना आए। आप कहोगे अगर मैं क्लच छोड़ कर चलाऊंगा तो बैलेंस भी तो नहीं बना होगा जिससे मैं गिरने का, तो आपको बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं, आपको दोनों पैर ज़मीन पे रखने हैं, थ्रॉटल नहीं घुमाना है तो भागेगी भी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले डे टू में आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आपको करना है बहुत मतलब ध्यान से, वो ये स्टेप है। जैसे ही आप ये स्टेप करोगे 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन करने के बाद क्या होगा, आपके पैर ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब आप ये चलाते हो ना तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना आपको सीधा चलाना है इस चीज़ को, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, फर्स्ट गियर डाल के सिर्फ क्लच पे बाइक चलानी है, देखो चल रही है ना, आगे भी बढ़ रही है, तो आपको ये क्लच पे चलानी है। दूसरी बात में आपको थ्रॉटल को नहीं पकड़ना, आपको सीधा चलाना है स्ट्रेट, और बीच बीच में क्या करना, जब ये सीधी चलनी लगे, आपने क्लच छोड़ा ये सीधी चलनी शुरू हो गई, ठीक है, थ्रॉटल घुमाना ही नहीं है। उसके बाद ना आपको बीच बीच में पैर इस तरीके से दोनों हवा में करने हैं, इस तरीके से, देखो मैं दिखाता हूँ, दोनों पैर इस तरीके से, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों हवा में उठाने हैं। 1 सेकंड के लिए उठाया फिर टच कर लिया, फिर 1 सेकंड के लिए उठाया फिर टच कर लिया, फिर 1 सेकंड के लिए उठाया फिर टच कर लिया। इस तरीके से आपको डे 2, डे 3, डे 4, जब तक आप बैलेंस नहीं प्राप्त कर लेते, ठीक है, तब तक आपको इस तरीके से करना है। आपको कुछ नहीं करना, कोई टर्न पे ध्यान नहीं, जब आप लास्ट पॉइंट पे अपने पहुंच जाओ वहाँ पे इसको बंद करो, धक्का मार के मोड़ो, उसके बाद फिर से यही चीज़ स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो ये ही करना है आपको 2-3 दिन तक, जब को आपको बैलेंस नहीं मिल जाता है। जैसे ही आपको बैलेंस मिलेगा बाकी की चीज़ें डे 3 में आपको इसको स्ट्रेट चलाना है, दोनों पैर ऊपर रख के, ठीक है, दोनों पैर ऊपर रख के राइड करनी है। उसके बाद में टर्निंग सीखनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बाद में करनी है। डे 1 और डे 2 में जो मैंने आपको बताया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डे 3 तक पहुंचने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे करना हो। ख़ास तौर पे जो डे 2 में मैंने आपको बताया ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इसका बाइक राइडिंग लर्निंग के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर करना, जल्दबाजी मत करना, थ्रॉटल बिल्कुल मत घुमाना, जैसे मैंने बताया आपको क्लच पे राइड करनी है उस पर ध्यान देना। और इसको जब आप करना शुरू कर दोगे ना तो आप खुद ये देखना कि 3, 4, 5 दिन, 6 दिन लग जाए, कोई बात नहीं, लगाओ यार, सेफ्टी आपकी है ना, जितने अच्छे से सीखोगे उतने अच्छे राइड करने वाले हो आप फ्यूचर में। तो इसको अच्छे से करने के बाद बाकी की चीज़ें, अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी, तो बाकी की तो मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, बट ये वो चीज़ थी जो अक्सर लोगों को नहीं समझ में आती है, और जो लोग मेरे पास नहीं आ पाते उनकी सबसे बड़ा इशू ये है। भाई जो मेरे आसपास हैं वो तो आके सीख लेते हैं मेरे से, अब जो दूर है मान लो, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है, तो वो खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको नोट करना, स्किप मत करना कुछ भी, सेफ्टी का ध्यान रखना, सही बाइक चूज़ करना अपने लिए, ठीक है, वेट के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, और उसके बाद ये ट्राई करना, डेफिनेटली बाइक सीखोगे, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो
इस चीज़ का ध्यान रखना और करना। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डीएम करना मुझे, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लोगों के साथ शेयर कर दिया करो जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। और कोई किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, डीएम कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।